नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडीहॉलिक में। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी समरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका एक देश है जिसमें बहुत सारे रेस के लोग रहा करते हैं। वहाँ पर ब्लैक लोग हैं जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, वाइट्स हैं जो वहाँ पर सेटल होने के लिए आए थे, और इंडियंस जो कि वहाँ लेबरर्स या फिर ट्रेडर्स के रूप में आए थे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक साउथ अफ्रीकन लड़की की कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है माया नायडू। तो माया नायडू एक 11 साल की साउथ अफ्रीकन लड़की है जो जोहान्सबर्ग के टाउन में रहती थी और वो अपनी मदर की हेल्प कर रही थी पुराने बॉक्सेस को साफ करने के लिए। तभी उसे एक स्क्रैप बुक मिली जिसमें पिक्चर्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे। उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी एक यंग स्कूल बॉय की जो लगभग 15 साल का रहा होगा। जब उसने अपनी मदर से पूछा कि ये बॉय है कौन, तो उसकी मदर ने उसे जवाब दिया कि ये है हेक्टर पीटरसन, इसे पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई थी। माया ये सुनकर शॉक हो गई। उसने पूछा क्यों, तो उसकी मदर ने उसे एक्सप्लेन किया साउथ अफ्रीका को पहले अपार्थाइड लॉज गवर्न किया करते थे। अपार्थाइड का मतलब है रेस के बेसिस पर लोगों का सेपरेशन करना। तो उस समय साउथ अफ्रीकन लोग डिवाइडेड हुआ करते थे वाइट, ब्लैक्स, इंडियंस और कलर्ड रेसेस में। इस लॉ के अकॉर्डिंग इन रेसेस को एक दूसरे के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं थी, ना ही एक दूसरे के पास रहने की इजाज़त थी, और कॉमन फैसिलिटीज़ भी ये लोग यूज़ नहीं किया करते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। माया की जो मदर थी वो ये बात बताने के दौरान एंग्री साउंड कर रही थी कि कैसे लाइफ थी अपार्थाइड के अंडर। तो उन्होंने माया को बताया कि उन दिनों ब्लैक्स एंड वाइट्स के लिए हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेस भी सेपरेट हुआ करती थी। एक एम्बुलेंस जो वाइट लोगों के लिए हुआ करती थी वो हमेशा वेल इक्विप्ड रहती थी, जबकि एक एम्बुलेंस जो ब्लैक लोगों के लिए थी वो वेल इक्विप्ड नहीं हुआ करती थी। और तो और उन दोनों रेसेस के लिए ट्रेन्स एंड बसेस भी अलग अलग थी, इवन बस स्टॉप्स भी अलग अलग थे ब्लैक्स एंड वाइट लोगों के लिए। जो नॉन वाइट्स थे उन्हें वोट करने की इजाज़त नहीं थी, और कंट्री का जो बेस्ट लैंड था वो केवल वाइट लोगों के लिए रिजर्व्ड था, और नॉन वाइट्स को वर्स्ट अवेलेबल लैंड पर रहना पड़ता था। इसलिए ब्लैक्स एंड कलर्ड लोग जो थे उन्हें वाइट्स के इक्वल नहीं समझा जाता था। एक ऐसी ही ब्लैक टाउनशिप थी साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेतो। हेक्टर पीटरसन वहाँ का रहने वाला था, और वो और उसके क्लासमेट्स ने एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया जो कि चल रहा था स्कूल में पढ़ाई जाने वाली अफ्रीकन्स लैंग्वेज के खिलाफ। ये वो लैंग्वेज थी जिसे वाइट्स लोग बोला करते थे, और हेक्टर और जो दूसरे स्कूल स्टूडेंट्स थे उन्हें मजबूर किया जा रहा था इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, लेकिन वो उनकी नेटिव लैंग्वेज ज़ुलू को सीखना चाहते थे। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस ने क्या किया, इन प्रोटेस्टर्स को बुरी बेरहमी से मारा और भीड़ पर गोली चला दी। एक पुलिस की बुलेट जो थी वो हेक्टर को जा लगी, और ये हुआ 16 जून 1976, 16 जून 1976 को। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी ये ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि स्ट्रगल को लीड कर रहे थे अपार्थाइड के अगेंस्ट, और उनके जो मोस्ट वेल नोन लीडर थे, आप सबने उनका नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने कई सालों तक अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की। फाइनली 1994 को वो सक्सीड हुए और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना जिसमें सभी रेसेस के लोगों को इक्वल समझा जाता था। तो चलिए अब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि वो हम सब के लिए क्या मायने रखती है। शुरुआत करते हैं पार्टिसिपेशन के साथ। तो हमारी कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं? तो हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी में लोग ही डिसीजंस लेते हैं, और इलेक्शंस में लोग जो वोट करते हैं उनके द्वारा वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये लोगों के बिहाफ पर ही डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजन मेकिंग के दौरान वो लोगों के इंटरेस्ट और उनकी वॉइसेस को दिमाग में रखकर चलते हैं। सारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो फिक्स्ड पीरियड्स के लिए इलेक्टेड होती हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। इंडिया में ये पीरियड है 5 इयर्स का। एक बार इलेक्ट होने पर गवर्नमेंट पावर में केवल इसी पीरियड के लिए रहती है। अगर वो पावर में कंटिन्यू होना चाहते हैं तो उन्हें लोगों के द्वारा री इलेक्ट
होना पड़ेगा। ये वो मोमेंट होता है जब लोग डेमोक्रेसी में जो रह रहे हैं वो अपनी पावर को फील करते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो रेगुलर इलेक्शंस के द्वारा लिमिट हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।